नमस्कार, मैं प्राची प्रवीण माहेश्वरी बात पुरानी दौर नया में एक नई विषय पर आपके संग फिर जुड़ रही हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो साहित्य चिकित्सा को लेकर है। साहित्य चिकित्सा भी चिकित्सा की एक पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग किन परिस्थितियों में आप कर सकते हैं और कितनी कामगार होती है और क्या साहित्य चिकित्सा है, इसके बारे में ही बताने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि साहित्य चिकित्सा की ज़रूरत कब पड़ती है। साहित्य चिकित्सा की ज़रूरत जब पड़ती है जबकि आज आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, जो बहुत अधिक जिसे क्रोध आता हो, जिसे बात बात में क्रोध आता हो, जो बहुत जल्दी क्विक टेम्पर हो, बहुत जल्दी नाराज़ होने वाला, और इतनी नाराज़गी कि वो बहुत थोड़े से समय में छोटी सी बात पर ही गाली गलौज मार पीट पर उतारू हो जाए, जो कभी किसी दूसरे की जो है इच्छाओं का ख्याल ही ना करे या किसी को सम्मान देने का प्रयास करना तो दूर, कभी अपने मन में भी ना ख्याल नहीं लाता कि दूसरा भी सम्मान का अधिकारी है। तो ऐसी परिस्थिति आज भागम भाग की ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसी लोग हर घर में देखने को लगभग मिल ही जाते हैं। कहीं ना कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि एक तरह से अपने में ही मस्त, जिसे कह सकते हैं कि तानाशाह या हिटलर जैसा व्यक्ति होता है, जो सबको अपने अनुरूप चलाना चाहता है या सबको परिवार के लोगों को कठपुतली समझता है, यानी कठपुतली जिसे वो अपने हाथों पर नचा सके। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब परिवार में कोई भी सदस्य इस तरह के विचारों का या इस तरह के स्वभाव का होता है तो उससे पूरा परिवार ग्रसित हो जाता है। उसमें क्या होता है कि बाकी परिवार के लोग एक डरे सहमे से रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि पता नहीं किन परिस्थितियों में आकर ये व्यक्ति जो एक बड़ी महाभारत रच दे या क्या ऐसा प्रयास करे जो इस इंसान को गुस्सा ना आए बिल्कुल भी। कई बार ऐसा भी होता है कि घर का जो अहम मुख्य व्यक्ति होता है वही इतना गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का होता है कि उनके बिना पूरे परिवार का जीवन संभव भी नहीं है, गुजारा संभव भी नहीं है। लेकिन इतने गुस्सैल स्वभाव के कारण पूरा घर जो अस्त व्यस्त रहता है उस इंसान से डरा हुआ रहता है। तो कई बार लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, पर समझाने का प्रयास कई बार निष्फल हो जाता है। लोग ग्रह शांति भी कराते हैं, कई बार ग्रह शांति का प्रभाव भी ऐसे इंसान पर नहीं हो पाता, क्योंकि ग्रह शांति के लिए भी जो कहते हैं कि अगर कोई दूसरा आपके लिए कर रहा है तो उसका प्रभाव 50% पड़ता है, लेकिन अगर वो खुद व्यक्ति वो करता है तो उसका प्रभाव जो होता है वो 100% पड़ता है। और कभी भी गुस्सैल स्वभाव जो किसी भी इंसान में आक्रामक स्वभाव होता है वो हमेशा मंगल, शनि और राहु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो किसी भी इंसान को गुस्सैल स्वभाव का बनाते हैं। तो इनके लिए तो विशेषता ये कहा जाता है कि ये ग्रह अब दूसरा कितना ही शांत कर दे, लेकिन जब तक खुद व्यक्ति इसके लिए प्रयास नहीं करता ये ग्रह शांत नहीं होते। तो अब बात करते हैं कि साहित्य चिकित्सा इन क्षेत्र में किस तरह से कारगर होती है। तो जब आप बिल्कुल, आपके घर में भी कोई व्यक्ति ऐसा है और आप बिल्कुल थक चुके हैं, उसे समझाकर कोई भी असर नहीं है, उनके गुस्से में कोई शांति नहीं है, तो इसके लिए आपको साहित्य चिकित्सा का सहारा लेना पड़ेगा। साहित्य चिकित्सा क्या होती है कि उस व्यक्ति के आसपास आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि ऐसा एक तरह से मूक माहौल जो मौन रहकर भी उसे सिखाए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि जिस कक्ष में वो व्यक्ति रहे या घर के ड्राइंग रूम में कुछ ऐसी पुस्तकें ला के रखें, ऐसा साहित्य ला कर रखें जो कि भगवान से जुड़ा हो, जो कि समाज से जुड़ा हो, जिसमें अच्छा लिटरेचर हो, जिसमें प्रेरणादायक कहानियाँ हो, प्रेरणादायक प्रसंग हो। और होगा इसके साथ ही ये भी करें कि जब वो इंसान बैठे तो आप एक ग्रुप में घर के जितने भी सदस्य हैं बैठे और इस तरह की कहानियों पर परिचर्चा करें। कई बार शुरू में जो है आपका प्रयास निष्फल होगा, वो इन चीज़ों में ना केवल इंटरेस्ट तो दिखाएगा ही नहीं, साथ ही आपको प्रताड़ित भी करेगा, आपको शांत रखने का भी प्रयास करेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और एक अच्छे मौके की तलाश करनी होगी कि जब उस इंसान का मूड थोड़ा सा भी अच्छा हो तो आप उस इंसान को उसमें उस चर्चा में इन्वॉल्व ना करते हुए आपस में ही उस विषय पर चर्चा करें। यानी कि पहली बात तो हुई कि प्रेरक धार्मिक पुस्तकें ला कर रखें, चाहे वो धर्म से जुड़ी हों, चाहे वो समाज से जुड़ी हों, इस तरह की, चाहे वो भारत की हों, देश की हों या विदेशी हों, क्योंकि प्रेरणा जो होती है वो कहीं से भी ली जा सकती है। अच्छे जो एक तरह से प्रभावी जो प्रसंग होते हैं वो जो है आप किसी भी धर्म से अगर अपनाना चाहें तो किसी भी धर्म से जुड़ी चीज़ों को भी अपना सकते हैं। दूसरा, आपको ये करना है कि कुछ अच्छी कैसेट्स, अच्छे जो है भजन हुए या मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, उन्हें आप घर के ड्राइंग रूम में या घर के ड्राइंग रूम में ही जो है चलाएं, भजन चलाएं, अच्छी मोटिवेशनल स्पीचेस चलाएं, ताकि वो ना चाहते हुए भी उन्हें
उनके कानों में जाए। तो कहते हैं कि जब थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो जब कोई व्यक्ति सुनता है तो एक बार वो इसे इग्नोर करेगा, 2 बार इग्नोर करेगा, 3 बार इग्नोर करेगा, लेकिन चौथी बार कुछ ना कुछ उसके अंदर वो चीज़ें समाहित होती जाएंगी। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप, चूँकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप ये प्रयास करें कि एक दूसरे को अच्छे मैसेज भेजें, एक फैमिली ग्रुप क्रिएट करें, उसमें ये हो कि उनका भी नाम हो और बाकी फैमिली मेम्बर्स का भी नाम हो, और अच्छी जो है वीडियोज़ उसमें डालें जो अच्छी प्रेरणा से जुड़े हों, अच्छी बातों से जुड़े हों। और दूसरा जो है कुछ ऐसे हों स्वास्थ्य संबंधी वीडियो हों। कई बार क्या होता है, जो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के लोग होते हैं उनमें कोई हेल्थ इश्यूज़ भी होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और कोई ना कोई व्यसन से भी घिरे वो रहते हैं। तो आपकी कोशिश ऐसी हो कि जिस व्यसन से वो घिरे हुए हैं, चाहे वो स्मोकिंग करना है या ड्रिंक करना है या किसी भी तरह का कोई नशा या कोई भी ऐसा कार्य है जो कि एक व्यसन के तौर पर आता है, तो उससे जुड़े हुए कुछ वीडियोस डालें कि उनके बैड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, या क्या ऐसे लोगों के करने पर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और या अच्छे मैसेजेस डालें, तो जब वो ग्रुप में वो इंसान होगा और मैसेज के थ्रू जब वो चीज़ें उसके पास मोबाइल में पहुँचेंगी, तो ना चाहते हुए भी वो उन्हें देखेंगे, चाहे वो डिलीट कर दें, लेकिन एक बार उनकी निगाह उस पर ज़रूर जाएगी, तो वो देखेंगे उन्हें, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आत्मसात होती है। कहते भी हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि जो धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं वो एक मूर्ख व्यक्ति को भी जो है विद्वान बनाने की क्षमता रखती हैं। जैसे कि वाल्मीकि जी ने को एक डाकू थे, उनका जो कार्य था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन जब उनके गुरु ने उन्हें राम मंत्र दिया, तो वो घर आते आते उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं ऐसा कि जो है मेरा कल्याण हो। तो उन्होंने कहा तुम राम का नाम जपो, लेकिन वो जब घर आए आते 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 राम नाम वो भूल गए, मरा 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 करते रहे। लेकिन जब उन्होंने उस चीज़ को उल्टे रूप में भी करा, यानी कि मरा मरा भी करा, तो मरा मरा करने के बाद भी मरा मरा राम, तो राम ही निकला। और राम, भगवान राम के जो है सिर्फ स्मरण मात्र से एक डाकू जो है एक इतने बड़े ऋषि संत बने जिन्होंने रामायण ही रच डाली, यानी कि राम की रचना एक मतलब काव्य के रूप में एक ग्रंथ तैयार किया, जिसमें उन्होंने राम के रूप की को एक तरह से उच्चारित किया, या आज हमारे लिए प्रेरणा के रूप में मानव जाति को दिया। तो यही होता है कि जब कोई किसी चीज़ के कभी किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो चीज़ें मुंह से ना बोलकर उन्हें जो है मौन माध्यम से, यानी कि मूक रहकर भी उन चीज़ों को सिखाया जा सकता है। इसके साथ भी अगर आप साहित्य चिकित्सा किसी व्यक्ति की कर रहे हैं, आपने इन सब चीज़ों का घर में प्रबंध कर लिया है, तो उसके संग आपको ज़रूरी है कि आप घर का माहौल अच्छा रखें, सभी मेंबर्स जो हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। अगर वो इंसान गुस्सा कर रहा है तो बाकी लोग शांत रहें, समझने का प्रयास करें। इसके साथ ही खान पान जो हो वो तला भुना ना हो, मांस मदिरा का सेवन ना हो, और सात्विक भोजन अगर आप रखते हैं तो सात्विक विचार भोजन जो है वो कहीं ना कहीं जो किसी भी इंसान के अंदर जो एक तरह से अमानुषता होती है, या जो एक बहुत गर्माहट होती है, वो गर्माहट जो नेगेटिविटी को लिए होती है या बहुत अधिक गुस्सा होता है, तो सात्विक भोजन उन चीज़ों को कम करने की क्षमता रखता है। और सात्विक भोजन करने से विचार भी अच्छे आते हैं और आपस में एक अच्छा तालमेल बैठता है। तो इसी उम्मीद से कि अगर साहित्य चिकित्सा का ये विषय आपको अच्छा लगा हो और आपके घर में या आपके आसपास कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित है, गुस्से से ग्रसित है, तो निश्चित रूप से ये साहित्य थेरेपी बहुत कारगर सिद्ध होगी। और इसे जो है मतलब वैज्ञानिक तौर पर भी इसको ये मान्यता दी गई है कि हाँ, साहित्य चिकित्सा के कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका किसी तरह का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो अगर इसे सिर्फ ज़रूरत होती है परिवार वालों के संयम की, या परिवार वालों के धैर्य की, और परिवार वालों के अपनेपन की। अगर संयम, धैर्य और अपनापन परिवार वालों के अंदर नहीं है उस व्यक्ति के प्रति, तो साहित्य चिकित्सा बेकार है। तो इसके लिए जो है चिकित्सक जो होते हैं परिवार ही होता है, और रोगी जो होता है वह बुद्धसल व्यक्ति होता है। तो दोनों का अगर तालमेल अच्छा है तो निश्चित रूप से ये अच्छे रिजल्ट देती है। और कई बार ऐसा ये होता है कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, जिसे देखकर लगता भी नहीं है कि कभी ये व्यक्ति इतना अधिक गुस्सा करता था और आज ये इतना सरल स्वभाव का और इतना धार्मिक स्वभाव का है। तो इसी उम्मीद के संग कि अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब पर दबाया हुआ बटन मेरा उत्साह बढ़ाएगा, ताकि मैं नई नई जानकारियों के संग आपके संग जुड़ती रहूँ। जय श्री राम।